मुनि ना को बोलते हैं, बोले मुनि नक को, मुनि नहीं बनेगा, फुटबॉलर बनना है जीव। अखंड अभेद दशा, अखंड अभेद दशा, अखंड अभेद दशा। कैसे? कर्कश चारित्र। जीवों का पिंड निकल जाए तभी हिलेंगे। ओले गिरे, पानी गिरा, कंठ तक पानी पहुंच गया प्रभु के, पर प्रभु पारसनाथ हिले नहीं। कायर थे? नहीं, वीर थे, वीर थे, निर्बल नहीं थे, सबल थे। उनको बोध था, बाहर के शत्रु को हटाने में शक्ति नष्ट क्यों करूं, भीतर का शत्रु हट जाएगा तो बाहर का शत्रु मित्र बन जाएगा। फिर से सुनो, संजन सागर, बाहर का भीतर का शत्रु नष्ट हो गया तो बाहर का शत्रु मित्र नियम से बनता है। जितने योगियों पर शत्रुओं ने उपसर्ग किए, चाहे कमठ ने पारसनाथ पर उपसर्ग किया हो, चाहे संयंत मुनिराज पर धरणेन्द्र ने उपसर्ग किया हो, चाहे ज्ञानियों अन्य किसी योगी पर उपसर्ग किया हो, जितने उपसर्ग करता थे भगवान को केवल होते ही उपसर्ग करने वाले चरणों में गिर गए। उपसर्ग करने वाला सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिए। बाहर के शत्रु को भगाने में ताकत क्यों नष्ट कर रहे हो? अन्मेष पहाड़े, शिक्षा लो आज से। ये बाहर के शत्रु को भगाने वाले ऐसे लोग होते हैं, तुम्हारे घर में कोई मुनिराज के आहार हुए, बहुत सारे भक्त श्रावक आहार देखने पहुंचे, आहार देने पहुंचे। यदि पहाड़े सज्जन वो समझदार है तो भीड़ को देख करके भीड़ नहीं भगाता, क्योंकि अब भीड़ भगाने का समय नहीं है, सावधानी का समय है। उधर तुमने भीड़ भगाई, उधर किसी ने बिना देखे ग्रास रख दिया, अब तुम भगाते रहो भीड़, महाराज भी भग गए, हो गया अंतराय। तो समझदार श्रावक क्या करता है? भीड़ नहीं भगाएगा, तुमको जितनी आने आओ तुम सब अनुमोदना करो, लेकिन भीड़ से अंतराय नहीं आता, अंतराय असावधानी से आता, कर्म के उदय से आता है। तो क्या करेगा? सावधान हो गया, अब देखना उसने बंद कर दिया। किसको? भीड़ को। मात्र ग्रास देख रहा है, वस्तु देख रहा है, वो सोच सोच के दे रहा है। अंतराय के दादा भी आ जाएं तो कुछ नहीं कर पाए। अब यहां क्या पकड़ना? जैसे सुधी श्रावक अपने रसोई घर में आए मुनिराज के लिए, वो भीड़ को, श्रावकों को नहीं देखता, मात्र सावधानी से ग्रास को देखता है। ऐसे भी तरह की मुनि बाहर के शत्रुओं की भीड़ को देख करके उन्हें देखना बंद कर देते हैं और भीतर के शत्रु को देख करके उसको भगाना प्रारंभ कर देते हैं। वे भगवान बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। बाहर को मत भगाओ, भीतर से भगाओ। बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। भीतर का राग मिट जाए ना, तो जो तुमको शत्रु मानता था, तुम्हारा सिर फोड़ने खड़ा हुआ था, वो सिर जोड़ने खड़ा हो जाता है। सिर जोड़ने खड़ा हो जाता है। निर्मोही की पूजा है, मोह की पूजा नहीं है। जैन दर्शन में आत्मर्थी साधु की पूजा है, द्रव्यार्थी की पूजा नहीं है। धन पर चलने वाला धन्य मुनि नहीं होता, निर्धन होकर के चारित्र धन पर चलता है वह धन्य मुनि होता है। सुनाई पड़ रहा है क्या?
धन पर चलने वाला धन्य मुनि नहीं है। लाखों करोड़ों मांगे दान में, वो धन्य मुनि नहीं है। जो निर्धन होकर के चारित्र धन में लीन है, वो धन्य मुनि है। मुनि दशा है। इसलिए कर्कश साधना, उत्सर्ग मार्ग, कर्कश साधना की सामर्थ्य नहीं है तो, उत्कर्ष उत्सर्ग मार्ग की सामर्थ्य नहीं है तो आचार्य भगवान कह रहे उत्सर्ग मार्ग के राग में ही लिप्त होकर के भावों को कलुषित मत कर लेना, अपवाद को स्वीकार कर लेना, अपवाद को स्वीकार कर लेना। बद्दुर्सनारद सेनन नहीं है आपका, और प्रमोद पंडित जैसा ज्ञानी मिल गया, उसने सुन के रखा था कि पैर में कांटा चुभ जाए तो महाराज को नहीं निकालना चाहिए। अब नहीं निकालना चाहिए, खड़ा हो गया, महाराज को नहीं निकालना चाहिए, महाराज को नहीं निकालना चाहिए। हे मित्र, जिन कल्पी मुनि की साधना थी, उत्कृष्ट सेनन वाले मुनि की साधना थी, अतुल बलशाली योगी की साधना थी। बल है नहीं है, वो शरीर औदारिक अत्यंत क्षीण सेनन वाला मिला आपको वर्तमान में। वो कांटा तुमने नहीं निकाला, वो पैर गल गया, और कुछ दिन बाद सड़ाने आने लगी। वो वैद्य दाया कह रहा निकालना, उस कांटे को नहीं निकालना, अब पैर को निकालना है। अब कहो तुम्हारे उत्कर्ष साधना कहाँ जाएगी? जब पैर निकलेगा तो मुनि बन के कैसे रह पाओगे? इसलिए हे मुनि, जो तुम्हारे अंदर सेनन नहीं है तो तुम उस ये मत दिखावा करो कि मैं उत्कर्ष साधक हूं, कांटा नहीं निकालूंगा। अरे कांटा नहीं निकालूंगा, कांटा नहीं निकालूंगा, पड़े पड़े सोओगे, लेटे लेटे तुम आंखें बंद करके घुर्राटे ले सकते हो। अरे कांटे निकाल कर अच्छे साधना कर लेते, ये कथन करेंगे आगम। इतनी साधना करो, इतनी साधना, उत्तर गुणों का पालन इतना करो जिससे मूल गुण का अच्छे से पालन हो सके। प्रमोद ने 10 दिन का उपवास लेकर ठान दिया, वो अब पूजा करना बंद कर दिया। बोले आज उपवास अब खड़ा नहीं हुआ जाता है, इसलिए पूजा नहीं करेंगे। अरे भाई, तू इतने उपवास करता, कम से कम पूजा भगवान की करता रहता, सामयिक करता रहता। मूल साधना का विच्छेद नहीं होना चाहिए, उत्साह शक्ति रहना चाहिए। इसलिए जो प्रवचन सार आज सुन रहे हो ना, इसका पूरा अधिकार समझना। उत्कर्ष मार्ग, अपवाद मार्ग, उत्सर्ग मार्ग दोनों की व्याख्या है। तो कांटा नहीं निकालूंगा पर पैर निकलने की नौबत आ जाए, ऐसे साधना मत करना। हे मित्र, आप कांटा निकाल करके, ये मुनिराज पैर में कांटा चुभ जाए, गुरु से प्रायश्चित लेते हैं। बोले मेरी असावधानी से कांटा चुभा है। ईर्यापथ कांटे का नहीं था, ईर्यापथ मेरा था। समझ रहे ना? कांटा चुभा है और उससे माने कहाँ चुभ गया, रक्त निकल गया, उल्टा प्रायश्चित मिल रहा है कि उपवास कर लो। तो तुम सोच सकते हो, ओहो कांटा भी चुभा, रक्त भी निकला, उपवास भी करना पड़े। बोले हाँ। बोले क्यों करना पड़े? प्रणव सागर, वो कांच का ईर्यापथ नहीं था, कांच की आंखें नहीं थी, आंखें आपके अंदर थी। आप देख के क्यों नहीं चले? प्रायश्चित तो लेंगे, परंतु कांच और कांटा निकाल लेंगे। ये अपवाद मार्ग, ये अपवाद मार्ग है। परंतु पैरों में चप्पलें जूते पहन के चलने लग जाए मुनिराज, ये अपवाद मार्ग नहीं है, राजमार्ग नहीं है, ये शिथिलाचार है। ये मुनि का धर्म नहीं है। दिगंबर मुनि न मोजे पहने, न जूते पहने, न चप्पल पहने, खड़ाऊ पहने। अन्य सवस्त्रधारी अपने आप को मुनि कहने वाले ये सारी वस्तुओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए। ये जैनचर्या में महान दोष है, क्योंकि आप लोक में यही सुना जाता है कि जैन मुनि नंगे पैर चलते हैं,
वो आप ऐसे प्रयोग करोगे तो जैनत्व के प्रति आपके द्वारा अप्रभावना हो रही है। हे मित्र, परिणाम की चिंता मत करना, पर अप्रभावना का काम मत करना। कष्ट सहन कर लेना, अप्रभावना का कारण नहीं बनना। क्या हो गया अभिनंदन, क्यों तू टेंशन बैठा है? वस्तु स्वभाव जो है सो है। सारा काम नियत पर छोड़ दो, तेरी चिंता करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अप्रभावना का कारण नहीं होने देना, बस इतना जीवन में ध्यान रखना। साधना का जीवन हमारा ऐसा हो, भोला जैसे चातक पक्षी का। सुनो ज्ञानी ध्यान से, फिर आगे चलते हैं। चातक पक्षी समझती हो ना? चातक पक्षी समझती हो ना? अभिनंदन बेटा सुन, वो पक्षी साल भर प्यासा रह सकता, परंतु जब भी पानी पीता है तो स्वाति की बूंद का पानी पीता है। बारिश में स्वाति नक्षत्र में जो पानी गिरता है उसी बूंद को पीता है, नदी नालों का पानी नहीं पीता। समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। चातक पक्षी सुब्रत सागर का चेला, क्या नाम है इसका भाई? हाँ तेरे से तो पूछ रहा हूं। हैं? ये तो कुछ बोलते रहते। बम बम, बैठ जा भैया। ज्ञानी चातक पक्षी, उसका बालक एक दिन अपनी मां से रोने लगा। अभिनंदन, चातक पक्षी का बच्चा अपनी मां से रोने लगा। मां मुझे प्यास सता रही है, मां मुझे प्यास सता रही, पानी चाहिए है। मां समझाती है, सिर पर हाथ फेर करके, उसका माथा चूम करके, मेरे लाल, हम जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल में स्वाति नक्षत्र का पानी पिया जाता है, नदी नालों का पानी नहीं पिया जाता। वो कहता मैं गंगा का पानी पी लूंगा। बोले बेटे, गंगा में मुर्दे सराए जाते हैं, तू पानी पी लेगा क्या? जितने देश में मृत्यु होती सबकी राख कहां पहुंच रही है? बोले गंगा में लोग सरा रहे। बोले नहीं पीऊंगा मां। तो लास्ट में वो क्या कहता है? मां मैं मानसरोवर का पानी पी लूंगा कैलाश पर्वत पर। बेटे तू नहीं मानता तो चला जा, पानी पी के आ मानसरोवर का। परंतु मुझे विश्वास है, मेरी संतान, मेरा खून है तू है, मेरा रज है तू, चातक का वीर से तू उत्पन्न हुआ है, तो बेटे तू पानी पी के नहीं आएगा। आशीर्वाद, जाओ बेटा पानी पी के आओ, पानी पी के आओ। सारे युवा ध्यान से सुनना। चातक का बच्चा पानी पीने के लिए चल देता है। उड़ान भरते भरते शाम हो गया। उस शाम को एक विशाल वृक्ष के ऊपर बैठ गया। सोचता है प्रातः होगा फिर मैं उड़ान भरूंगा और मानसरोवर का पानी पी के आऊंगा। पर संध्या को एक आश्चर्यकारी घटना हुई। एक खास करके युवाओं को सुनना, खास करके युवाओं को सुनना बेटा। एक पुरुष चारपाई पर पड़ा हुआ है। कहां पर? जिस वृक्ष के ऊपर चातक पक्षी का बच्चा बैठा हुआ है। पड़ा हुआ एक पुरुष विश्राम कर रहा है। उसका बेटा सुबह से पैसा कमाने गया था, पर पैसा कमाने गया, जैसे पिता के यहां से निकला
उसको एक पोटली रत्नों की भरी मिली, बैंक रत्नों से भरी पोटली मिली। थैला अच्छा मस्त, उसने उठा लिया। आप होते तो क्या करते? उस पोटली को उठा करके, थैले को, और सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है, एक सिक्का भी गिरता तो प्राण निकलते। जिसकी रत्नों की पोटली गिरी होगी उसको कितनी पीड़ा होगी। उसने पाटनी जी काम नहीं किया उस दिन। ये खोजता रहा कि ये थैले वाला कौन है। और खोजते खोजते एक घुड़सवार आते दिखाई दिया। उसकी निगाहें जो थी, दृष्टि से पता चल जाता है आदमी का खोया हुआ है कि आदमी खोया हुआ है। क्या हुआ? सही है ना? तो समझ गया भाई, समझ जाया करो आप सब बातें। भाई आप ऐसा देख रहे हो संपूर्ण साज जैसे तुम्हारा कुछ खो गया। ओहो, एक छोटी सी शीशी देखी, बोला ओहो ज्ञानी, हाँ भैया मेरे जीवन भर की कमाई आज सुबह गिर गई। बोले क्या गिर गया आपका? बोले अमुक वर्ण की थैली थी, उसमें मेरे जीवन की कमाई हीरे मोती जवाहरात भरे हुए थे, वो पूरी थैली मेरी गिर गई। वो वृद्ध का बेटा जो दिन भर से खोज कर रहा था किसकी थैली है, खुश हो गया और उसने अपने हाथ से जो थैली लिए हुआ था उसको सौंप दी। जैसे अन्मेष थैली सौंपी, जिसकी थैली थी उसने क्या किया, थैली में हाथ डाला और एक मुट्ठी स्वर्ण मुद्राएं निकाल करके उस भाई को देने लगे। किसको? जिसको मेरी थैली थी। वो हाथ जोड़ता है, क्या बोलता है, अभिनंदन हे मित्र, यदि मुझे यही चाहिए थी तो मेरे हाथ में पूरी थैली थी। आप कौन होते हो? मेरे पिता ने मुझे पसीना झरा करके कमाना सिखाया है, किसी के मुफ्त का खाना नहीं सिखाया। उसने एक भी सिक्का नहीं लिया, एक भी मोती नहीं लिया। वो सीधा सीधा शाम को अपने पिताजी के पास पहुंच गया। कहाँ? वो वृक्ष के नीचे। कराहता पिता दूर से देखता बेटा आ गया है, पर पूछता है बेटे आज कुछ क्या कमा के लाए? तो बालक उदास हो जाता है क्योंकि आज तो उसका पूरा दिन उसी में निकल गया। बोले पिताजी कुछ भी नहीं लाया। बेटे तू क्या कैसे घर चलेगा, क्यों नहीं कमा के लाए? वो रास्ते की घटना सुनाता है। पिता तब तक तो पड़ा पड़ा सुनता रहा जब तक थैली मिली।